तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रैप के बारे में। पता है, आप दिखने में कैसे भी लगते हो, आप अच्छे लगते हो, खराब लगते हो, काले हो, गोरे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती ही नहीं कभी। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में। तुम बड़े हुए, आज तुम नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, कुछ भी करते हो। भगवान ने तुम्हें दो हाथ दिए, पूरी शरीर दी, चेहरा दिया, ये सारी चीज़ें दी हैं तुम्हें। लेकिन पता है, और तुमको मेहनत करना भी सिखाया, तुमको सारी चीज़ें दी, बोलना सिखाया। लेकिन वो सारी चीज़ों को तुम कहाँ, सबसे बड़ी चीज़ तुम्हें दिमाग दिया गया है। और तुम सारी चीज़ों को कहाँ यूज़ कर रहे हैं? एक लड़की के पीछे, जो कि कोई भी मीनिंग नहीं बनाती है, इससे कोई मीनिंग नहीं निकलती है। पता है, अच्छा दिखना किस लिए ज़रूरी होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी में या कहीं भी चार लोगों के बीच तुम्हारी एक रिस्पेक्ट फैक्टर रखती है, तुम्हारी एक रिस्पेक्ट लगती है। हाँ, तुम्हें लोग जज नहीं करते किसी चीज़ से। ये नहीं कि जो सुंदर बनना है या सुंदर दिखना है वो लड़कियों के लिए ही दिखना है। अगर बात करो कि तुम अच्छे कब लगोगे, एक अच्छे इंसान कब बनोगे, जिसने कभी लड़कियों को गंदी नज़र से देखा नहीं, कभी उनको मीन्स कि पता, देखना ज़रूरी भी नहीं है उनको, अपने काम से यार प्यार करना है तो पता, जो शॉर्ट्स आते हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे रील्स आती हैं, वो गलत नहीं आती। प्यार करना है तो उन दो आंखों से करो जो तुम्हारी BMW की होती है। लड़कियों में अभी कुछ ऐसा रखा नहीं। तुम्हारी लाइफ, अभी तुम्हारी उम्र कितनी होगी, 20 होगी, 21 होगी, ये सारी चीज़ें हैं कुछ हासिल करने की, कुछ कर जानी। पता है, आज तुम जो सैयारा के, पता है आज जो तुम जो सारी चीज़ें कर रहे हो, जिस लड़की के पीछे पड़े हुए, मान लो अगर कल उसने तुम्हें पसंद भी कर लिया, लेकिन ज़िंदगी में एक पॉइंट ऐसा आता है कि इंसान खाए बिना या शौक़ों के बिना जिंदा नहीं रह सकता। वो कोई संत महात्मा तो होगी ही लड़की कि तुमने पहले, तुम बैचलर थे, तुमने शादी की, उसमें तुम कॉल सेंटर में 15,000 की जॉब करते थे, वो भी करती थी, तुमने शादी कर ली, लेकिन अब उसकी ज़रूरतें हैं, तुम्हारी फैमिली होगी, उससे पहले ही वो तुमको छोड़ के जा सकती हो सके तुमसे शादी ही ना करे। तो तुम तो बेफालतू के फंसते जा रहे हो उन सारी चीज़ों में। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने पढ़ाई नहीं की, तो मुझे कॉल सेंटर में जॉब करनी पड़ रही है। मैं अपनी बात करूं, मेरे 10th में आए थे, मैं प्रमोट हुआ था, कोरोना था, तो मेरे 80% आए थे, 80%। 12 में मेरा बैक लग गया था, मुझे कंपार्टमेंट देनी पड़ी थी, उसके बाद मैंने 72 का स्कोर किया था, 72%। आप ये सोचो, अगर मैंने उस समय मतलब में प्रमोट ना हुआ होता एंड मैंने अपने 10th में 90% एंड 12th में 95 या 99% के करीब लेके आए होते नंबर, तो क्या आज मैं एक अच्छी पढ़ाई करता? नहीं करता, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो आज मुझे जॉब करने आनी पड़ी। एंड अगर मैं 95% के स्कोर भी ला के अपने घर पे चिपका देता ना, तो आज मुझे यहाँ पे नौकरी करने आना ही पड़ता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि मुझे एक अच्छी जगह भेज पाए, मुझे मेरी जो भी पढ़ाई है उसको पूरा कर सके। बट आई नो कि मैं वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ। पता है सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है कि जो लोग कहते हैं नॉलेज नॉलेज नॉलेज, अबे क्या नॉलेज है आप बताओ? वही तुम आज बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, मजे कर रहे हो अपनी कॉलेज लाइफ, कल तुम्हें पैकेज लग गया 30 लाख पर एनम, ऐसा लग गया 30 लाख पर एनम, ऐसा करके 40 लाख या फिर 20 लाख, तुम बहुत ज़्यादा खुश हो कि मुझे महीने का 1 लाख 1.5 लाख मिल रहा है। ठीक है, बहुत तुम्हारे लिए बहुत बड़ी, मान सकता हूँ, हो सकती है तुम्हारे लिए चीज़। बट फिर तुम्हारा फ्रीडम वो तुमसे छिन जाएगा, तुम उस नौकरी के, वो जो कंपनी उसके नौकर बन जाओगे। फिर तुम्हें वहाँ पे खटना पड़ेगा 8 घंटे, ठीक है, वहाँ पे 8 घंटे खटना पड़ेगा, और रात को थके हारे घर पे आओगे, वीक ऑफ का इंतजार करोगे, पता चला कि अगर वीक ऑफ वर्किंग भी करना है, सर्व करना पड़ेगा अपना वर्किंग वीक ऑफ। लो, हो गई तुम्हारी वीक ऑफ, छुट्टी मिल गई तुमको। तो मैं नहीं सोचता कि जो पढ़ाई करके पैकेजेस उठा रहे हैं या कर रहे हैं वो बहुत बड़ी सक्सेस है। हाँ, तुम अपने मम्मी पापा को कंफर्ट दे रहे हो, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ इस चीज़ से, लेकिन पता है दोस्त, ज़िंदगी में वही करो जो तुम्हारा मन कहे। अब मेरा मन है, मेरा मन नहीं करता कि मैं किसी के यहाँ जाके जॉब करूँ। अब वो तो मैंने कुछ सोच रखा है, वो मैं करूँगा अपना। मैंने वही बोला, मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बोला था कि अभी यहाँ पे 26 है, मैं 28 तक उस जगह पे जाना चाहता हूँ कि उसके बाद अगर मैं कहीं जाऊँ तो लोग एक बार बोले कि हाँ, ये वही लड़का था जिसको बचपन में से हिंदी तक बोलने नहीं आती थी, इंग्लिश तो दूर की बात है। एंड
समझ सकते हो। और मुझे बहुत सारे ताने मारे गए हैं, कुछ लोगों ने मेरे मज़े भी काफ़ी सारे लिए हैं, बड़े लोगों ने मज़े लिए हैं जो उनकी उम्र थी ज़्यादा, शर्म आती है उनके ऊपर मुझे। अपने बच्चों के साथ तुमने मिल के मज़े लिए, तो मैं वहाँ पे उनका बड़कपन नहीं कहता, वो सबसे बड़े गँवार हैं, वो किसी भी पोस्ट पे हों, मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करूँगा इस चीज़ से। और पता, मैं रिस्पेक्ट भी उन्हीं की करता हूँ जो अच्छे इंसान होते हैं, बुरों की तो कोई नहीं करता, कुत्ता तक नहीं करता। तो ठीक है, बस यही कहूँगा दोस्त, लड़की का चक्कर भी छोड़ दो, अभी हमारी एज है 20, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। यार बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में करने को। तुम नहीं चाहते तुम्हारे पास प्राइवेट जेट हो, कार्स हो, यॉट हो, का एक बंगलो हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी मज़े हैं। तुम्हारे माँ है, तुम्हारे बाप है, तुम्हारा भाई है, उनके सपने पूरे करो, उनके साथ रहो, क्योंकि पता है आज से हो सके 10 साल 20 साल बाद तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़ के चल जाए। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि एक अच्छे इंसान बनो, ऐसे इंसान बनो कि तुम्हारे माँ बाप को भी तुम पे फ़क्र हो, और कभी तुम अपने आप को ऐसी निगाहों से मत देखना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आई नो यू कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इंसान ना कर पाए, क्योंकि ये चीज़ें बनी ही इंसान के लिए, अदरवाइज एक कुत्ता भी कार चलाता है। हाँ भाई।